हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वही है जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर एग्जाम डेट देख लीजिए। एग्जाम डेट है 5 मार्च 2021 और शिफ्ट है 3rd। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है एनालॉगी से। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है टखना घुटना। तो टखना और घुटना दे रखा है, तो कलाई किससे रिलेटेड होगी? तो पैर के ही दो हिस्से हैं, टखना और घुटना। तो कलाई और किसका हिस्सा है? हाथ का हिस्सा है। तो कलाई और क्या हो जाएगा? हथेली, अंगुली, हाथ या फिर कोहनी। तो जैसे टखना और घुटना है, वैसे कलाई और क्या हो जाएगी? कोहनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करिए जो अन्य से असंगत है। तो इन चार में से एक अलग होना चाहिए, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है जे क्यू सी एक्स के क्यू एल ओ। तो के क्यू को छोड़कर बाकी सभी क्या है? बाकी सभी एक दूसरे के अपोजिट दिखाई दे रहे हैं। जे का अपोजिट क्यू होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, एल का अपोजिट ओ होता है। तो अलग कौन सा है? अलग है ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसे रिक्त स्थान पर रखने से पैटर्न पूर्ण हो जाएगा। तो इस जगह हमें बताना है कौन सी आकृति आएगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस लॉजिक से ये आकृति चल रही है, पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले यहाँ था ये ब्लैक, उसके बाद में यहाँ पर आ गया। तो क्या किया है? एक को स्किप किया है, फिर दूसरे पर आया है। तो इसमें कितने को स्किप किया है? एक को स्किप किया है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसमें यहाँ था और इसमें यहाँ पर आ गया। तो इसमें कितने को स्किप किया है? तो इसमें किया है 1 2 को स्किप किया है। यहाँ पर हम देख लेते हैं 1 2 3। तो यहाँ पर किए गए हैं 3 स्किप। तो अब हम कितने स्किप करेंगे? 4 को छोड़कर जो 5वां होगा उस पर करेंगे, ये ब्लैक वाला। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर होगा अब ब्लैक। तो देख लेते हैं कहाँ पर है ऐसी आकृति। तो ऑप्शन नंबर हमें 6 में दिखाई दे रही है ऐसी आकृति, जहाँ पर 5 को छोड़कर छठे में ब्लैक वाला है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस वैन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है बाज, परभक्षी और पक्षी। तो हमें क्या दे रखा है? बाज दे रखा है। तो बाज क्या हो जाएगा? बाज परभक्षी हो जाता है। परभक्षी क्या होता है? वह जानवर होते हैं जो कि दूसरों का शिकार करके अपना पेट भरते हैं। तो बाज परभक्षी में आ जाएगा, और पक्षी में भी आ जाएगा बाज, पक्षी है बाज। तो यहाँ पर इस तरह से ये डायग्राम बनेगा। तो ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर 4 में बन रहा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, नीचे एक घुमाए हुए घन की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। तो यहाँ पर हमें 2 घन दे रखे हैं। क्वेश्चन है, जब संख्या 5 ऊपरी फलक पर होगी तो निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो हमसे सीधा सीधा ये पूछा गया है कि 5 के अपोजिट साइड कौन सी है। तो 5 के अपोजिट साइड कौन सी होगी? यहाँ से हमने 5 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, तो यहाँ पर आया 5 1 2। यहाँ से 5 से घुमाया तो 5 3 6। 2 के अपोजिट हो गया 6, 1 के अपोजिट हो गया 3। तो बचा क्या है? बचा है 4। तो 5 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा? 5 के अपोजिट होगा 4। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हमें दे रखा है। इन दोनों में देख लेते हैं हम क्या लॉजिक चल रहा है। अगर हम इसमें, यहाँ पर हमें दिया है 6 10 8। सबसे बड़ा नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 38 है। तो इन तीनों से हम 38 ला सकते हैं, वो देख लेते हैं हम पहले। अगर हम 6 को मल्टीप्लाई कर दे 8 से तो क्या निकल के आएगा? 48 निकल के आएगा। 48 में से जो यहाँ पर हमें 10 दिया है उसको हम लेस कर दे तो 38 निकल जाएगा, और यहाँ पर 38 आ रहा है। तो इस तरह हम कर सकते हैं। इस सेकंड वाले में यही लॉजिक हम अप्लाई करके देख लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 9 × 4 करेंगे 36 हो जाएगा। -15 करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 21 निकल के आएगा, और यहाँ पर 21 हमें दे रखा है।
तो यही लॉजिक होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है क्या आएगा, तो 4 मल्टीप्लाई करना है x से, माइनस करना है 6 को, इक्वल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए 6। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 12 इक्वल हमें दे रखा है 4 मल्टीप्लाई x, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 3। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें दे रखा है। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्दों के बीच में है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है गेंडा सींग। तो गेंडे में क्या होता है, गेंडे के सर पे सींग होता है, तो उसी तरह हमें बताना है। तो मतलब ये शरीर का हिस्सा दे रखा है। पहले ऑप्शन में हमें दे रखा है हाथी, गजदांत, गाय, बछड़ा, कुत्ता, भौंकना, गधा, रेंगना। क्या गधा रेंगता है, नहीं रेंगता है। कुत्ता भौंकता है लेकिन वो उसके शरीर का हिस्सा तो नहीं है जो हमें दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर सींग है, हमें दिखाई देता है, ये तो उसकी आवाज़ें हमें दिखाई थोड़ी देती है, तो सुनाई देती है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। गाय का बछड़ा, इसका बच्चा दे रखा है, एक दूसरी चीज़ हमें दे रखी है, अपने शरीर का हिस्सा चाहिए हमें, तो ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ पर हमें दे रखा है हाथी, गजदांत, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये शरीर का हिस्सा है हाथी के। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में बिहार को ये लिखा जाता है और गुजरात को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में कश्मीर को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लॉजिक देख लेते हैं। पहले लॉजिक क्या चल रहा है, यहाँ पर है B और यहाँ पर है A, तो यहाँ पर किया गया है -1, I से G -2, H से E, H होता है 8, E होता है 5, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है -3, A से क्या किया गया है, A से W किया गया है, तो यहाँ पर किया गया है -4, R से किया गया है M, तो यहाँ पर किया गया है -5। तो ये लॉजिक हमारा चल रहा है। यहाँ पर कश्मीर का कोड हमें निकालना है, तो K में हम करेंगे -1, K में -1 किया तो J, A में -2 करेंगे तो Y निकल के आएगा, S में -3 करेंगे तो P निकल के आएगा, H में -5 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, D निकल के आ जाएगा। H होता है 8, -5 किया तो D आ गया। तो यहाँ पर हम देख लेते कौन सा हमारा आंसर होगा। अभी तक JYPD आया है, तो JYPD इसमें भी है, ऑप्शन नंबर सेकंड में भी है, इसमें नहीं है। यहाँ पर H हमें दे रखा है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा और ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और सेकंड में से हमारा एक आंसर हो सकता है। अगला अल्फ़ाबेट हम चेक करेंगे, उससे हमारा आंसर निकल जाएगा क्योंकि दोनों में अगला अल्फ़ाबेट अलग अलग है। इसमें C दे रखा है और इसमें H दे रखा है। तो हम देख लेते क्या होगा। तो हमने कहाँ तक किया, H तक हमने कर लिया। अब है M में हम क्या करेंगे, -5 करेंगे। तो M में -5 करेंगे तो 8 निकल के आएगा। M 13 होता है, -5 किया तो 8 होगा और 8 पे होता है H। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में हमें C दे रखा है, इसका क्या मतलब होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करके दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ हमें दिया है B से W, C से V, तो ये इनमें काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। अगर हम ऐसा ना करके इनको अल्टरनेट करके देखें तो शायद हमारा आंसर हो सकता है। तो B से F कितना प्लस किया है, B होता है 2, F होता है 6, यहाँ पर 4 प्लस किया गया है। C से G, C 3, G 7, यहाँ पर भी +4 किया है। A से E, यहाँ पर भी +4 किया है। तो इनमें तो +4 किया गया है, तो शायद यही हमारा लॉजिक होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमें यहीं से चाहिए, यहीं से हमें चाहिए, इन्हीं से हमारा आंसर निकल के आएगा। तो इनको हम चेक कर लेते हैं। तो W होता है 23, S होता है 19, तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है -4। V से R, V होता है 22, R होता है 18, -4 किया गया है। X से T -4, तो इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, -4 का लॉजिक चल रहा है। तो इसमें हम -4 करके देख लेते हैं। S में -4 किया, S होता है 19, -4 किया तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पर निकल के आएगा 15 और 15 पर होता है O। फिर हमें दे रखा है R, R होता है 18, -4 किया तो क्या निकल के आएगा, 14 निकल के आएगा, 14 पे होता है N। फिर हमें दे रखा है T, T होता है 20, -4 किया तो क्या निकल के आएगा 16 और 16 पर होता है P। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए और ऑप्शन में भी हमें ऐसा गिवन है, तो यही हमारा आंसर होगा ONP, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए कथनों का निष्कर्ष नहीं हो सकता। तो हमें क्या बताना, जो निष्कर्ष नहीं हो सकता वो बताना है। तो पहला कथन है सभी बिल्लियां मनुष्य हैं। तो यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं, सभी बिल्लियां मनुष्य हैं। तो यहाँ पर हो जाएगी बिल्ली, सभी बिल्लियां किस में चली जाएंगी, मनुष्य में चली जाएंगी। आगे बोला है सभी पेड़ चूहे हैं, तो इसका तो हम बना नहीं सकते, इससे कोई कनेक्शन नहीं है। लास्ट वाला देख लेते हैं, सभी मनुष्य पेड़ है। तो सभी मनुष्य किस में चले जाएंगे, सभी मनुष्य पेड़ में चले जाएंगे। और यहाँ पर बोला है सभी पेड़ चूहे हैं, तो सभी पेड़ चूहों में चले जाएंगे। तो ये हमारा डायग्राम बन चुका है। अब हमें बताना है कि कथनों का निष्कर्ष नहीं हो सकता। तो पहला निष्कर्ष है कुछ मनुष्य चूहे नहीं हैं। तो मनुष्य यहाँ पर है, चूहे यहाँ पर है। क्या कुछ मनुष्य चूहे नहीं है? ये हो सकता है, क्योंकि सारे ही मनुष्य किसके अंदर है, चूहों के अंदर है। तो जो कुछ मनुष्य है वो चूहे नहीं है, ऐसा तो हो भी नहीं सकता। तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है सभी पेड़ बिल्लियां हैं, कि सभी पेड़ बिल्लियां हैं। सभी पेड़ बिल्लियां नहीं है ये बोला है, तो बिल्ली यहाँ पर है, पेड़ यहाँ पर है। तो ये वाला पार्ट जो पेड़ का है वो बिल्लियां नहीं है, तो हाँ ये वाला तो करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है कुछ पेड़ बिल्लियां नहीं है, कुछ पेड़ बिल्लियां नहीं है। तो ये पेड़ है और ये बिल्लियां है, तो कुछ पेड़ बिल्लियां नहीं है, वही हो जाएगा ये भी। थर्ड है सभी बिल्लियां चूहे हैं। क्या सभी बिल्लियां चूहे हैं? बिल्ली यहाँ पर है, चूहे यहाँ पर है, और चूहों के अंदर सारी की सारी बिल्लियां हैं, तो ये वाला भी करेक्ट होगा। तो कौन सा आंसर होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1, ये वाला निष्कर्ष नहीं हो सकता। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन से है। क्वेश्चन है करण उत्तर की ओर 100 कदम चलता है और फिर बाएं मुड़कर 30 कदम चलता है। तो पहले कहाँ चला है? पहले उत्तर की तरफ चला है 100 कदम, उसके बाद में बाएं मुड़ा है, लेफ्ट मुड़ा है, तो लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा इसका। यहाँ पर चला है वो 30 कदम, इसके बाद वह 40 कदम दाएं चलता है। तो दायां कहाँ पर हो जाएगा इसका? ऊपर की तरफ हो जाएगा दायां। यहाँ पर कितना चला है? 40 कदम चला है। आगे बोला है फिर वह दाएं मुड़कर 40 कदम चलता है। तो यहाँ से दायां कहाँ होगा इसका? इस तरफ हो जाएगा राइट। यहाँ से कितना चला है? यहाँ से चला है वो 40 कदम। आगे देख लेते हैं। आगे बोला है वहाँ से वह पुनः दाएं मुड़कर 140 चलता है। तो यहाँ से कितना मुड़ा है? यहाँ से 140 कदम चला है और दाएं मुड़ा है, तो इसका दायां कहाँ हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। 140 यहीं पर होगा, क्योंकि 100 तो ये कदम है और 40 यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो गए? ये 140 हो जाएंगे, 140 हो जाएंगे। तो ये कहाँ पर है? ये बराबर की दूरी में है दोनों एक दूसरे से। आगे देख लेते हैं। अब करण अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में पूछा गया है। तो इसका आरंभिक बिंदु यहाँ पर है, ये कितनी दूरी पर है? यहाँ पर 30 तो ये हो चुके, 30 कदम ये हो चुके, और यहाँ पर ऊपर कितने हैं? 40 कदम है। तो बचे कितने हैं? यहाँ पर 10 कदम बचे हैं। तो 10 कदम की दूरी पर है और किस दिशा की ओर है? तो यहाँ पर हो जाएगा, ये पूर्व दिशा हो जाएगी इसके आरंभिक बिंदु से। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3rd करेक्ट हो जाएगा, 10 कदम और पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है पुष्पा ने अपनी सहेलियों को सुजीता और राधा का परिचय देते हुए कहा, राधा की नानी का इकलौता दामाद। राधा की नानी, तो यहाँ पर हो जाएगा राधा। इसकी नानी कौन होगी? इसकी माँ की माँ, इसकी नानी हो जाएगी। उसका इकलौता दामाद, इकलौता दामाद बोला है तो क्या होगा? एक ही बेटी होगी उसके, उसका पति, तो इसका पति हो जाएगा। इकलौता दामाद सुजीता का पिता है, तो ये कौन है? सुजीता का पिता है, तो यहाँ पर हो जाएगी सुजीता। नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन करें कि सुजीता का राधा से क्या संबंध है। तो सुजीता का राधा से क्या संबंध होगा? बहन का रिलेशन होगा इनके आपस में। तो ऑप्शन नंबर 3rd हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहन। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है 5 लोगों A, B, C, D और E का एक समूह है। उनमें से एक शिक्षक है, एक चिकित्सक है, एक वकील है, एक इंजीनियर है, एक लेखक है। शिक्षक A और B कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं, वकील और D कॉफ़ी पसंद करते हैं, शिक्षक C का भाई है। इन 5 लोगों में से शिक्षक कौन है? तो हमें क्या बताना है? शिक्षक कौन है। तो यहाँ पर पहली लाइन क्या बोली है हमें? शिक्षक A और B कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पर हमें 3 पर्सन दिए हैं, एक तो पर्सन है शिक्षक, दूसरा पर्सन है A और तीसरा पर्सन है B। तो ये क्या करते हैं? ये तीनों ही क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं। अगर ये तीनों कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं तो इसका क्या मतलब है? शिक्षक A नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता। हमें शिक्षक का पता लगाना है, तो A और B तो नहीं हो सकते शिक्षक। फिर बाकी 3 में से हमें निकालना है, या तो C होगा, या फिर D होगा, या फिर E होगा।
आगे बोला है वकील और डी कॉफी पसंद करते हैं, तो इससे हम नहीं बता सकते, वकील और डी कॉफी पसंद करते हैं। शिक्षक सी का भाई है, तो शिक्षक कौन है, शिक्षक भाई है सी का, तो यहां से सी भी चला जाएगा क्योंकि सी शिक्षक नहीं है। वकील और डी के लिए हमें क्या बोला है, वकील और डी कॉफी पसंद करता है। अगर वकील और डी कॉफी पसंद करता है लेकिन शिक्षक क्या पसंद करता है, शिक्षक कोल्ड ड्रिंक पसंद करता है, लेकिन डी यहाँ पर कॉफी पसंद कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, शिक्षक डी भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन है, बचा है हमारे पास ई, तो यही होगा शिक्षक। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है रामू और सोमू मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई 4 आकृतियों में से 3 आकृति किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन करें। तो इनमें से हमें बतानी है अलग कौन सी है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है एन, यहाँ हमें दे रखा है आर, यहाँ पर हमें दे रखा है डी, यहाँ पर हमें दे रखा है के। तो इनमें से अलग कौन सी हो जाएगी, इस डी का मुंह किस तरफ है, इस तरफ है, आर का मुंह किस तरफ है, इस तरफ है, और एन का मुंह भी इसी तरफ है। तो कौन सी अलग होगी, यहाँ पर के अलग हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर है इसका मुंह। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट, आकृति 4 करेक्ट होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमें दे रखी है। क्योंकि इनका फेस अलग अलग डायरेक्शन में है, तो इसका ऊपर की तरफ है, बाकी सभी का नीचे की तरफ है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। हमें अलग ही बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई आकृतियां 4 आकृतियां ए बी सी डी का संयोजन है। आकृति ए पिज्जा पसंद करने वाले लोगों का निरूपित करती है। तो आकृति ए कौन है, आकृति ए जो पिज्जा पसंद करते हैं, जबकि आकृति बी बर्गर पसंद करने वाले लोगों को निरूपित करती है। तो आकृति बी कहाँ पर है, बी है यहाँ पर, ये बर्गर पसंद करने वाले लोग हैं। आकृति सी और डी क्रमश नूडल्स, तो सी को क्या पसंद है, नूडल्स पसंद है, और डी आकृति वालों को क्या पसंद है, तो डी आकृति वालों को पसंद है पकौड़े। तो ये है पिज्जा, ये है पकौड़े। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है नीचे दी गई आकृति के अनुसार क्षेत्र 5 किसे निरूपित करता है। तो क्षेत्र 5 हमें बताना है किसे निरूपित करता है। तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है क्षेत्र 5, इस जगह हमें दिखाई दे रहा है क्षेत्र 5। तो यहां पर हमें बताना है ये किस किस के अंदर है। तो ये पिज्जा पसंद करने वालों के अंदर तो है, फिर आकृति सी के अंदर भी है ये 5। तो आकृति सी में क्या है, आकृति सी में है नूडल पसंद करने वाले। फिर आकृति डी में भी है ये, तो डी में क्या है, पकौड़े पसंद करने वाले लोग। तो आकृति बी में नहीं है, ये सिर्फ बी में है बर्गर पसंद करने वाले, तो बर्गर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी जो 3 है उसके अंदर आ रहा है ये 5। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिज्जा, नूडल और पकौड़े, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग है। तो इसमें हमें बताना है कितने वर्ग हैं। तो अगर हम इन 2 को हटा दें और इसको हटा दें तो बाकी ये हमारा बॉक्स बन जाएगा। इस बॉक्स से हम वर्ग काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, हमें इनका स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इनको हमें ऐड करना है, तो 16 और 9 25, 25 और 5 30। तो 30 तो यहाँ से आ गए वर्ग, इस बॉक्स से आ गए 30। बाकी कितने दिखाई दे रहे हैं, एक ही हो जाएगा 2 3। तो 30 वो थे, 3 ये हो गए, और एक कौन सा हो जाएगा, एक जो यहाँ पर ये पूरा बनेगा वो भी तो होगा, इसको भी काउंट करेंगे हम। यहाँ पर ये पूरा बनेगा तो एक यहाँ से हो जाएगा। तो टोटल कितने वर्ग निकल के आए, टोटल वर्ग निकल के आए हैं 34, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 1 दे रखा है 34। नेक्स्ट, तो मिसिंग नंबर से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है फातिमा और अब्दुल सहोदर हैं। तो फातिमा और अब्दुल क्या है, सहोदर है। फातिमा यहाँ पर हो जाएगा, अब्दुल यहाँ पर हो जाएगा। फातिमा के पिता अजीज अपने माता पिता के इकलौते पुत्र है। तो फातिमा के पिता कौन है, फातिमा के पिता है अजीज। ये कौन है, अपने माता पिता के इकलौते पुत्र है।
तो ये इकलौते पुत्र हैं। अंसारी अब्दुल का दादा है। अंसारी कौन है? अंसारी अब्दुल का दादा है। अब्दुल यहाँ पर है, इसका दादा कौन होगा? इसके पिता का पिता हम वापस बना लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा फातिमा, यहाँ पर हो जाएगा अब्दुल। इनके पिता कौन हो जाएंगे? इनके पिता हो जाएंगे अजीज, और अजीज के पिता कौन होंगे? अंसारी। यहाँ पर हमने लिख लिया। आगे बोला है सारा अंसारी की पुत्र वधू है, तो सारा अंसारी की क्या है? पुत्र वधू है, तो यहाँ पर हो जाएगी इसकी पुत्र वधू। सारा का अजीज से क्या संबंध है? तो सारा का अजीज से हमें रिलेशन बताना है, तो सारा अजीज क्या होगी? पत्नी होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पत्नी। तुम्हारा अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताइए कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। तो कथन है मेरे बुटीक में बेचे जाने वाले सभी कपड़े उच्च मानक के होते हैं। पहला कथन ये हमें बोला है। सेकंड है मेरे बुटीक में कारा और कुक्की के अलावा किसी अन्य ब्रांड के कपड़े नहीं बेचे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? इस बुटीक में सिर्फ 2 ही ब्रांड के कपड़े बेचे जाते हैं। पहला है कारा और दूसरा है कुक्की। आगे बोला है कुक्की के एक्सेसरीज जैसे बैग और सौंदर्य प्रसाधन भी बेचे जाते हैं। तो ये कथन हमसे बोले गए हैं। निष्कर्ष है मेरे बुटीक में कपड़े और एक्सेसरीज बेचे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि कुक्की के एक्सेसरीज जैसे बैग, सौंदर्य प्रसाधन बेचे जाते हैं। तो ये वाला तो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेचे जाते हैं बैग और एक्सेसरीज। सेकंड है कारा और कुक्की ब्रांड के कपड़े उच्च मानक के होते हैं। तो हमें पहले कथन में क्या बोला है कि मेरे बुटीक में बेचे जाने वाले सभी कपड़े क्या होते हैं? उच्च मानक के होते हैं। उच्च मानक के होते हैं और वो उसकी बुटीक में बेचे कौन से जाते हैं? सिर्फ कारा और कुक्की के ही बेचे जाते हैं। तो कारा और कुक्की के कपड़े क्या हो गए? उच्च मानक के हो गए। इसका मतलब ये हो गया, तो सेकंड भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है मेरे बुटीक में बेचे जाने वाले कुछ एक्सेसरीज कुक्की की होती हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ही ब्रांड है, एक तो कारा है दूसरा कुक्की है। तो कुछ कारा की होगी और कुछ कुक्की की होंगी। तो ऑप्शन नंबर ये वाला भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा इसका? सभी निष्कर्ष 1, 2, 3 पालन करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सेकंड में दे रखा है। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम से लिखा जाए तो आर के दाएं और 10वां अक्षर इनमें से कौन सा होगा। तो हमें क्या बताना है? आर के दाएं और 10वां अक्षर बताना है। आर का दायां किस तरफ हो जाएगा? आर यहाँ पर है, आर का दायां इस तरफ होगा। इस तरफ कौन से अल्फाबेट होंगे? इस तरफ इसके पहले वाले अल्फाबेट होंगे। क्यों? क्योंकि इसको उल्टे क्रम में हमें लिखना है। आर से पहले क्यू होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? क्यू होगा। इस तरफ क्यू होगा। वैसे तो क्यू इस तरफ होता है, लेकिन इसको उल्टे क्रम में लिखा गया है, तो अब क्यू कहाँ होगा? अब क्यू इस तरफ होगा। इतना हमें पता चला। हमें क्या बोला है? आर के दाएं ओर से 10वां इनमें से कौन सा है। तो आर के दाएं से 10वां हमें बताना है। तो आर किस पोजीशन पर है? आर किस पोजीशन पे होगा? अगर हम लेफ्ट से काउंट करें, वैसे लेफ्ट से काउंट करते हैं तो 18 पोजीशन पर होता है, लेकिन अभी अल्फाबेट को क्या किया गया है? उल्टे क्रम में कर दिया गया है। तो लेफ्ट से इसकी पोजीशन क्या होगी? लेफ्ट से इसकी पोजीशन 9 हो जाएगी। अगर ये राइट से 18 होता है तो लेफ्ट से इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? लेफ्ट से इसकी पोजीशन 9 होगी। आप काउंट करके देख सकते हैं। 26, 25, 24, 23 होगा, 22 होगा, 21 होगा, 20, 19 और 18। तो कितनी पोजीशन आई है आप काउंट करके देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वीं पोजीशन आई है लेफ्ट से इसकी। तो ये लेफ्ट से है 9th पोजीशन पर। अब हमें क्या बोला गया है? दाएं ओर से 10वां अक्षर इनमें से कौन सा होगा। तो इसके दाएं 10वां पूछा है, तो इसके दाएं 10वां होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? 10 ऐड करेंगे, तभी तो दायां 10वां निकल के आएगा। इसमें हमने 10 ऐड करने के बजाय हम क्या करेंगे? आर में अगर हम -10 कर दें तो क्या निकल के आएगा? आर होता है 18, -10 किया तो 8 निकल के आ जाएगा। 8 पर क्या होता है? 8 पर होता है एच। तो इस तरह नहीं करके अगर हम इसमें +10 करते हैं फिर हमें पूरा काउंट करना पड़ेगा। तो ऐसे ना करके हम क्या करेंगे? आर में -10 कर देंगे, क्योंकि ये बड़ा है, यहाँ से इसके पीछे क्या है? छोटे आएंगे, क्योंकि इसको उल्टे क्रम में लिखा गया है अल्फ़ाबेट को। तो यहाँ से हम -10 कर दें तो हमारा 8 निकल के आ जाएगा। और 8 पर क्या होता है? 8 पर होता है एच। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप पूरी ABCD लिख कर करें तो वैसे भी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पर गिवन है। यहाँ हमें दिया है 8, यहाँ पर हमें दिया है 6, 4,
8 6। अगर हम अंदर वाले को काउंट करें तो कितना निकल के आएगा वो हम चेक कर लेते हैं पहले। 6 और 4 10, यहाँ पर 8 और 6 कितना हो जाएगा, तो 8 और 6 हो जाएगा 14। टोटल कितना होगा ये 24 निकल के आएगा टोटल। तो अंदर वाले का टोटल क्या हुआ है 24 हुआ है। बाहर में हम देख लेते, यहाँ पर हमें दिया है 8, यहाँ पर हमें दिया है 6, यहाँ पर हमें दिया है 4, तो 4 और 6 10, 10 और 8 18 हो जाएगा। यहाँ पर है 24, यहाँ पर है 18, इनका डिफरेंस कितना निकल के आया, इनका डिफरेंस निकल के आया 6। तो हो सकता है यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर 6 हो, अंदर और बाहर का टोटल सेम हो, ये लॉजिक हो सकता है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में भी 6 गिवन है और यही हमारा आंसर भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन कथन और तर्क से है। क्वेश्चन है नीचे एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, बताइए कि दिए गए प्रश्न के संबंध में कौन से तर्क पुष्ट हैं। प्रश्न है, क्या परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों को दंडित किया जाना चाहिए। तो ये हमसे एक प्रश्न पूछा गया है, तो इससे क्या तर्क निकल सकता है वो हमें बताना है। तो पहला तर्क है, नहीं, नकल करना सफल लोगों के बीच एक आम बात है। तो क्या ये तर्क मजबूत होगा, क्या नकल करना सफल लोगों के बीच एक आम बात है, नहीं हो सकता ये वाला तो तर्क मजबूत, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है, हाँ, चूंकि परीक्षाएं किसी भी व्यक्ति की क्षमता का आंकलन करने के लिए आयोजित की जाती है, इसीलिए इन्हें ईमानदारी से परीक्षाएं देनी चाहिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। परीक्षा क्यों ली जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति की नॉलेज की पहचान करने के लिए ली जाती है परीक्षा। अगर वो नकल करेगा तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, तो ईमानदारी से ही देनी चाहिए परीक्षा, ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, केवल तर्क 2 पुष्ट है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जिसकी 5वीं संख्या के साथ वही संबंध है जो चौथी और दूसरी संख्याओं का क्रमश तीसरी और पहली संख्या से। तो हमें यहाँ पर दे रखा है 36 216। तो 36 और 216 क्या है, एक तो 6 का स्क्वायर है, दूसरा 6 का क्यूब है, यही है यहाँ पर हमें दे रखा है 100 और 1000। पहला 10 का स्क्वायर है, दूसरा 10 का क्यूब है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमें 5 का स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर 5 का क्यूब होना चाहिए जो कि 125 होता है, और ऑप्शन नंबर हमें सेकंड में दे रखा है। तो ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि ए और सी परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, बी और डी परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, ई और जी परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं और यही क्रम आगे चलता है, तो टी के बाएं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो हमें क्या बताना है, टी के लेफ्ट से 7th अक्षर बताना है। तो टी यहाँ पर होगा, इसका लेफ्ट किस तरफ होगा, इसका लेफ्ट होगा इस तरफ, लेकिन पहले हमें इनकी जगह बतानी पड़ेगी। यहाँ पर टी भी बदलेगा और जो 7वां अक्षर हमसे पूछा है उसकी भी जगह चेंज होगी, दोनों की ही जगह चेंज होगी। तो इसका क्या मतलब है, पहले हमें टी तक इनकी जगह बदलनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम काउंट कर सकते हैं। तो ए को सी से किया है तो पहले हो जाएगा सी, उसके बाद में हो जाएगा ए। बी को किससे किया है, डी से किया है, तो पहले डी होगा फिर बी होगा। तो 4 अल्फाबेट में इनको बदला गया है। अब आगे देख लेते हैं, ई को जी से चेंज किया गया है, तो यहाँ पर होगा जी, फिर हो जाएगा ई। एफ को किससे चेंज करेंगे, एफ को करेंगे एच से चेंज, यही होगा। ये 4 बदल चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 8 तक तो हमने कर लिया, 8 तक हमने कर चुके हैं। अब है 9 को किससे चेंज करेंगे, 11 से। तो 9 पर होता है आई, 11 पर क्या होता है, के होता है। 9 को 11 से हमने चेंज कर लिया। 12 को किससे करेंगे हम, 12 को करेंगे 14 से, सॉरी 9 को 11 से किया। अब है 10 को किससे करेंगे, 10 को करेंगे 12 से, तो 12 पे होता है एल और 10 पर होता है जे, ये हमने चेंज कर लिया। तो हमने 12 तक चेंज कर लिया। अब है 13, तो 13 को करेंगे 15 से, यहाँ पर हो जाएगा ओ, यहाँ पर हो जाएगा एम। 13 हो चुका, 15 हो चुका। 12 को किससे करेंगे, 14 से, तो 14 पर होता है एन, सॉरी यहाँ पर हमने 13 और 15 को किया है, तो 13 के बाद हो जाएगा 14, 14 को करेंगे 16 से, तो 16 पर होता है पी और यहाँ पर हो जाएगा एन। ये 4 हो चुके हैं। अब नेक्स्ट 4, 16 के बाद होता है 17, 17 को किससे चेंज करेंगे, 19 से, तो 19 पर क्या होता है, 19 पर होता है एस और 17 पर क्या होता है, 17 पर होता है क्यू, ये हमने चेंज कर लिए। 18 को किससे करेंगे, 20 से, 18 पर होता है आर, 20 पे क्या होता है टी। तो इतना हमें चेंज कर लिया, हमें टी से ही मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है, तो यहाँ तक हमें लिखना पड़ेगा। अब हमें क्या बोला है, टी के लेफ्ट से 7th पूछा है,
तो टी के लेफ्ट से सेवेंथ कौन सा हो जाएगा वो हम काउंट कर लेते हैं। टी है यहाँ पर, यहाँ से हमें सेवेंथ काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे क्या निकल के आया है, 7वें पे हमारा निकल के आया है आई। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या